हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी को। ये सीबीएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्व रखता है और इस टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो बनेगा जिसमें कि हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी का एक और सवाल करेंगे। आज हम लोग एक सवाल करेंगे लेटर ऑफ इंक्वायरी का, देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इस तरीके के कई सवाल बन सकते हैं और हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी को लिखते हैं। ठीक है, और एक और वीडियो बनेगा जिसमें कि कुछ अलग तरीके से लेटर ऑफ इंक्वायरी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक और सवाल उसमें कराया जाएगा। तो 3 टाइप के लेटर्स सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं: लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर टू द एडिटर। अगर कोई और लेटर भी आ सकता है तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन ये 3 मेन लेटर्स हैं और हम इन तीनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी को। तो एक सवाल है यहाँ पर, और आज हम लोग देखेंगे लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसे लिखते हैं और किस तरीके से, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर भी है तब भी अच्छी तरीके से आप मतलब एकदम अलग लेवल पे, एकदम अच्छे लेवल पर आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी का पहला सवाल जो हम लोग आज देखने वाले हैं, अगला सवाल जो है वो हम लोग कल देखेंगे। तो जो पहला सवाल है, यू आर राहुल और रिया। आप राहुल हैं या फिर रिया हैं। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में डाल दीजिए। और कहाँ के हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? आप 3752 सिविल लाइन्स दिल्ली के रहने वाले हैं। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, You enjoy watching dance reality shows on various channels on TV. बहुत सारे डांस रियलिटी शोज आते रहते हैं टीवी पे और आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। आप शायद इंजॉय नहीं करते होंगे, लेकिन आप कर रहे हैं। आप राहुल हैं, आपका जो भी नाम है उसको आप भूल जाइए अभी। आप अभी राहुल हैं या फिर आप रिया हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और आप चाहते हैं कि आप डांस क्लास ज्वाइन करें और आपको सालसा डांस जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये सालसा क्या है आपको नहीं पता है, तो आपको उससे मतलब भी क्या है? सवाल में दिया गया है टू लर्न सालसा। डांस क्लास में जाके आप सालसा सीखने वाले हैं। ये किसी तरीके का डांस है, आपको इस बात से समझ आ रहा है। तो आपको सालसा सीखने का मन है तो आप डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सवाल में ये कहा गया है कि आप एक लेटर लिखिए सामक डवार को, ठीक है, जो कि सालसा गुरु हैं और वो डायरेक्टर हैं एसडी ग्रुप के। एसडी ग्रुप दिल्ली के वो डायरेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एसडी ग्रुप ही क्यों नाम हुआ उसका? क्योंकि जो उनके डायरेक्टर हैं उनका नाम है सामक डवार, इसलिए उनका जो ग्रुप का नाम है, उनका जो डांस क्लासेस का नाम है वो है एसडी ग्रुप। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये दिल्ली के मतलब दिल्ली में ये डांस क्लास है। ठीक है, तो आप उनको लेटर लिखिए और इंक्वायर कीजिए इंक्वायरी लीजिए कि डांस क्लास के बारे में कुछ बताइए, उसका फीस स्ट्रक्चर बताइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए अगर है तो। ठीक है, और ड्यूरेशन बताइए, टाइमिंग बताइए, मतलब कितने समय तक ये कोर्स चलेगा, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, और टाइमिंग बताइए, हर दिन का टाइमिंग क्या होगा। तो इन सब बातों को कहा गया इस सवाल में कि आपको पूछना है। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे, क्लियरली समझ गए होंगे करना क्या है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इतना जगह नहीं है, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं लेटर। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आज हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ ऊपर अपना नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका एड्रेस। आपका एड्रेस क्या था, भूल तो नहीं गए? 3752 सिविल लाइन्स दिल्ली। ठीक है, जनरली 3 लाइन्स या फिर 4 लाइन्स में आप कर सकते हैं, उससे ऊपर मत कीजिएगा, खराब लगेगा। ठीक है, और 2 लाइन्स पे ही थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन आप 2 लाइन्स में भी कर सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको एक लाइन छोड़ना होगा, आपको एक लाइन छोड़ना होगा। वो जो कॉपी मिलती है सीबीएसई 2023 के एग्जामिनेशन में, उस कॉपी में एक लाइन आपको छोड़ना होगा और उसके बाद आपको डेट लिखना होगा। और डेट में मतलब DATE लिखने के बाद आपको नहीं लिखना है डेट, आपको लिखना है, मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन कब है, 27 फरवरी को है, 2023 में है, तो आपको लिखना है 27 फरवरी 2023। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन लीजिए। अब आपको जिसको आप रिसीव करवा रहे हैं, वो लेटर जिसको आप देने वाले हैं, उसका नाम भी लिखिए और उसका पोस्ट भी लिखिए जिसको आप लिख रहे हैं, और वो मतलब क्या है, कैसे है, कहाँ है, वो सब कुछ लिखना होगा। तो आप लिख किसको रहे हैं, सामक दवार को। ठीक है, सामक दवार, ये क्या है, इनका पोस्ट क्या है, डायरेक्टर। कहाँ के डायरेक्टर, SD ग्रुप के। SD ग्रुप कहाँ है, दिल्ली में है। आपको क्या पता दिल्ली में है, सवाल में दिया गया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन, आप यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद एक और लाइन छोड़ दीजिए आप। अब क्या लिखना है आपको, अब आप लिखिए सब्जेक्ट, क्यों आप लिख रहे हैं लेटर। कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट को देखकर कोई लेटर पढ़ना बंद कर देता है, या फिर उसको मन कराया कि अच्छा सब्जेक्ट है तो उस लेटर को पूरा पढ़ लेते हैं। तो सब्जेक्ट में लिखिए आप, आपको क्या लिखना है, क्या कर क्या रहे हैं आप इस लेटर में, आपको पता करना है, आपको इंक्वायरी करनी है डांस क्लासेस की। तो आप लिखिए इंक्वायरी ऑफ डांस क्लासेस, इंक्वायरी ऑफ डांस क्लासेस। उसके बाद एक और लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहां लिखिए, या तो यहां पर लिख सकते हैं डियर सर, या फिर यहां पर लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सर। अगर सवाल में मैं मतलब लेडीज का नाम दिया गया है, फीमेल का नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पर मैम का प्रयोग कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए नाम नहीं दिया गया है, लिखा गया होता है कि आप डायरेक्टर को लिखिए, तो आपको नहीं पता है वो लेडीज है, फीमेल है या फिर मेल है, तो आप वहाँ क्या करते, आप वहाँ पर डियर सर / मैम कर देते। लेकिन यहाँ पर तो दिया गया है, तो ये है सर, तो हम लोग यहाँ पर सर का प्रयोग करेंगे, डियर सर। ठीक है, अब हम लोग आया करते हैं कि अब आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखिए, आप नहीं लाइन से लिखिए, लेकिन यहाँ से लिखिए। एक लाइन चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं भी छोड़ें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा माना जाता है। तो डियर सर, अब आपको क्या करना है कि आपको हर लेटर ऑफ इंक्वायरी में आप प्रयास ये कीजिए कि आपको न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा बात कर देना है, कि आपने वो जो डांस क्लास देखा है उसको आपने न्यूज़पेपर में देखा है। ठीक है, तो ये बताइए, क्योंकि इससे आपके कुछ लाइंस बढ़ जाएंगे और अच्छा लगता है। देखिए कैसे लिखते हैं, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, कोई भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं टाइम्स नाउ। ठीक है, इन टाइम्स नाउ। अब किसके बारे में आपका एडवर्टाइजमेंट है ये भी बताइए, रिगार्डिंग सालसा डांस क्लासेस, सालसा डांस क्लासेस। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स नाउ रिगार्डिंग सालसा डांस क्लासेस। आप इस तरह के लाइन को आप रट लीजिए, एकदम दिमाग में रख लीजिए। अगर ऐसा सवाल है कि जिसको आप मान सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आया होगा, तो आप उसमें न्यूज़पेपर का जिक्र कीजिए और इस तरीके से लिखिए, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स नाउ यूज कर लीजिए, रिगार्डिंग, और जो भी उस सवाल में दिया गया हो, किस बारे में वो एडवर्टाइजमेंट था, तो उस चीज को लिखिए। तो मैंने यहाँ पर सालसा डांस क्लासेस लिख दिया है, आप इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, रिगार्डिंग सालसा डांस क्लासेस आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ, ये भी लिखिए,
इस लाइन को भी लिखिए आप हमेशा, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करंटली ए स्टूडेंट ऑफ, अपने बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, आई एम करंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। ये आप अपने बारे में कुछ ना कुछ बताइए। अगर आप क्लास 10th में नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कुछ और लिखें आप तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप क्लास 10th लिखें, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। अगर आप 9th के हैं और अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप 9th लिखिएगा, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो उस दिन 10th लिखिएगा, ठीक है। तो आई एम करंटली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अच्छा, एक और बात, मुझे एक बात छूट गया, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। आपको ये भी लिखना होगा कि आपने न्यूज़पेपर में कब देखा था, आपने न्यूज़पेपर में कब देखा था। तो आपको इस डेट से पहले की डेट डालनी होगी, कुछ समय पहले की। मान लीजिए यहाँ पर मैंने दिया 22 फरवरी 22 Feb 2023 with reference to advertisement in Times Now regarding salsa dance classes on 22 February 2023। अब लिखिए, I want to state that I am currently a student of क्लास X लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। I am very much interested in salsa dance। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सालसा डांस में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सालसा डांस का नहीं होता, कोई और तरीके का कोई और कुछ और होता, कोई ट्यूशन क्लासेस होती, तो आप लिख देते आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स का कोचिंग है, क्लासेज है, तो आप लिख सकते हैं वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यहाँ लिख दिया सालसा डांस। और सवाल में ये दिया गया था कि आप रियलिटी शोज वॉच करते हैं, तो ये भी बताइए। एंड आई watch reality shows, dance reality shows on TV, ठीक है, on TV with enjoyment। सवाल में लिखा गया था कि आप एंजॉय करते हैं इनको देखना, विद एंजॉयमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर तो जगह नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। तो हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। इसके आगे का हम लोग यहाँ लिखते हैं, I am very much interested in salsa dance and I watch dance reality shows on TV with enjoyment। So ये उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर कोई पैराग्राफ बदला नहीं गया है। So I want to learn salsa dance from you and other available experts in your classes। और भी एक्सपर्ट्स होंगे जो कि आपको डांस सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कि आप सीखना चाहते हैं सालसा डांस, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद कि अब हम यहाँ पर पैराग्राफ बदल देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ आपको बदल देना है और फिर हम लिखेंगे प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स। आप कुछ डिटेल्स पूछिए उस कोचिंग क्लासेज के, ठीक है, उस डांसिंग क्लासेज के। तो क्या क्या डिटेल्स पूछेंगे आप, सवाल में दिया हुआ गया था। और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आप पूछ सकते हैं फी स्ट्रक्चर, ठीक है,
ज़्यादातर जगहों पर ये फी स्ट्रक्चर आएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं टाइमिंग, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 6 महीना है, 2 साल है, 1 साल है, कितना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन। अगर किसी भी तरीके की क्लास की बात की गई है, फिर किसी भी तरीके के कोर्स की बात की गई है, ज़्यादातर इंक्वायरी में यही इसी की बात की जाती है, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ये तो हर जगह कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अब आप लिखिए एक और, आप यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप लिखिए प्लीज सेंड मी द ब्रोक्यूर, और इसको कुछ कहा जाता है, मुझे याद आ नहीं रहा है, ठीक है। तो प्लीज सेंड मी द ब्रोक्यूर ऑफ योर कोचिंग क्लासेज, ऑफ योर कोचिंग भी लिख सकते हैं, फिर डांस क्लासेज लिख सकते हैं, डांस क्लासेज। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर और क्या हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर आप बेटर ये होगा कि यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस लिख दें, ठीक है, prospectus of your dance classes, so that I can enroll in your classes as soon as possible, as soon as possible, ठीक है। अब आपने सारी बातें यहाँ पर कर दी हैं। अब आप लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पर राइट तरफ लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, सिंसियरली, फेथफुली, कुछ भी लिख सकते हैं, और अपना नाम दे दीजिए। आपका नाम क्या था, भूल तो नहीं गए, आपका नाम था राहुल, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका नाम होगा रिया, ठीक है, राहुल / रिया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी को लिखते हैं। एक और वीडियो बनेगा जिसमें कि हम लोग न्यूज़पेपर को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आया होगा, इस तरीके का कोई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो उस सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उस वीडियो के बाद आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है लेटर ऑफ इंक्वायरी का वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद और किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हर जगह सेम रहता है। किसी भी तरह का लेटर हो, पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आपके सामने आता है और जिसको आप लिख रहे हैं उसका पोस्ट लिखिए, क्या पोस्ट है, उसका डायरेक्टर पोस्ट है, कहाँ का है, तो वो सब आपको लिखना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर डांस क्लासेस की इंक्वायरी करनी थी तो आपने लिख दिया है। और उसके बाद आप डियर सर या फिर सर सिर्फ लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, कॉमा मत दीजिए। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिए विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स नाउ, यहाँ पर कोई भी अखबार का नाम आ सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी, रिगार्डिंग सालसा डांस क्लासेस ऑन 22 February 2023. I want to state that I am currently a student of class 10th. I am very much interested in salsa dance and I watch dance reality shows on TV with enjoyment. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपका न्यूज़पेपर में देखा था एडवर्टाइजमेंट, तो उसको मैं मद्देनजर रखते हुए, जो कि आपको 22 फरवरी 2023 को आया था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सालसा डांस में, और मैं डांस रियलिटी शोज देखता हूँ टीवी पे एंजॉयमेंट के साथ। सो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सालसा डांस सीखूँ, और भी आपके जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं आपके क्लासेज में, मैं उनके साथ सालसा डांस सीखूँ, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है। और अब आप पूछेंगे प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर क्या है, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर है तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ये तो मतलब कॉमन लाइंस हो सकती है बहुत जगह पर, ठीक है। प्लीज सेंड मी द प्रोस्पेक्टस ऑफ योर डांस क्लासेस। कोई भी क्लास होता है, कोई भी कुछ होता है, कोई भी कंपनी या फिर कुछ भी, तो उसमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता है
एक किताब की तरीके का होता है, उसमें बताया जाता है क्या क्या उसमें ये सब कंडीशंस हैं। तो प्रोस्पेक्टस ऑफ योर डांस क्लासेज सो दैट आई कैन एनरोल इन योर क्लासेज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरीके के लाइन्स आप कॉपी कर सकते हैं अधिकतर जगहों पर, लेकिन सवाल उस तरीके का होना भी चाहिए। अगले वीडियो में जो हम सवाल देखेंगे वो थोड़ा सा अजीब तरीके का होगा, इससे अलग होगा, तो उस सवाल को भी आप देख लेंगे तो आपको एकदम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा लेटर ऑफ इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद तो लिखते हैं थैंकिंग यू, ये जरूर लिखिएगा थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली लिखिए, फेथफुली लिखिए, या फिर सिंसियरली लिखिए, या फिर कुछ भी लिखिए जो मन करे आपका, लेकिन मतलब यही 3 लिखिए। और अपना नाम लिख दीजिए राहुल या फिर रिया, जो भी है। अगर आप लड़के हैं तो आप राहुल ही लिखिएगा, ठीक है, और आप लड़की हैं तो आप रिया ही लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा दूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा राहुल, ये नहीं कि स्लैश मार के आप दोनों लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगले वीडियो में और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, और भी डीप में आप जाएंगे, किस तरीके से लिखते हैं वो उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने आज देखा कि किस तरीके से न्यूज़पेपर का रेफरेंस लेकर आप किसी चीज़ को बता रहे हैं। अगले वीडियो में देखेंगे जब ऐसा सवाल आ जाए कि न्यूज़पेपर हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर न्यूज़पेपर हो ही नहीं सकता, या फिर हो भी सकता है लेकिन थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, तो आप क्या करेंगे, तो उस सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा लेटर ऑफ इंक्वायरी का। इसके अलावा हम लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर टू द एडिटर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी परेशानी हो किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर ठीक है, चलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय एंड टेक केयर।